So is it necessary to perform warm up before exercise and cool down after exercise, or is it just a waste of time? Let's break it down. सो इफ़ यू समबडी हु गोज़ टू द जिम, या फिर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो या घर पे खुद से वर्कआउट करते हो, आपने ऑफन अपने ट्रेनर, कोच या फिर आसपास लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप सोचते होगे मैं क्यों करूँ वार्म अप, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग इस पर इतना एम्फोसाइज करते हैं। वेल, फिजियोथेरेपिस्ट बनने से पहले मैं भी यही सोचती थी, बट ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है, आई विल डिस्कस। So let's begin with the basics. Warm up क्या है? Warm up is a short session of light intensity activity, mostly stretching, जो आप perform करते हो exercise या workout करने से पहले. And what is cool down? Cool down is also a short period of light intensity activity that you perform after you've completed your workout or you have played your sports. So firstly we'll discuss the benefits of performing warm up, and ये सारे evidence based benefits हैं. So let's get into it. वार्म अप हेल्प्स टू इंक्रीज़ मसल टेम्परेचर। जब आप कोई भी एक्टिविटी या वर्कआउट करने से पहले वार्म अप परफॉर्म करते हैं, आपकी मसल्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देयर अकर स्मूदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल, एंड देयर इज़ ऑल्सो इंक्रीज सर्कुलेशन टू द मसल। इसके साथ आप ज़्यादा स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस के साथ अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाओगे। अलॉन्ग साइड आपके इंजरी होने के रिस्क काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आप अपने मसल्स को बिना हीटअप किए कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर दोगे, देयर आर वेरी हाई chances that you will end up having a strain, sprain or some ligament injury. वार्म अप ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव जॉइंट मोबिलिटी। जब हम वार्म अप परफॉर्म करते हैं, इससे साइनोवियल फ्लूइड का सिक्रीशन बढ़ जाता है हमारे जॉइंट्स में। साइनोवियल फ्लूइड का काम है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना बोन्स के बीच में एंड फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना। सो इट अलाउज मच मोर डायनामिक मूवमेंट एंड डज नॉट अलाउ फ्रिक्शन टू अकर बिटवीन द जॉइंट्स. So warm up also helps to improve the circulation and oxygen delivery to the muscles. जब आप वार्म अप परफॉर्म करते हो, आपका हार्ट रेट ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है, तो ये ओवरलोड नहीं करता आपके हार्ट को। वेयरएज अगर आप डायरेक्ट वर्कआउट स्टार्ट कर देते हो, आपके हार्ट रेट का बहुत सडन इंक्रीज़ हो जाता है. सो इट कॉजेज़ बेटर ब्लड फ्लो टू द मसल्स, जिसकी वजह से मसल्स को बेटर ऑक्सीजन डिलीवरी होती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एंड योर मसल्स परफॉर्म मच मोर बेटर अलॉन्ग साइड रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ सस्टेनिंग इंजरीज. वार्म अप एक्टिवेट्स द नर्वस सिस्टम एंड ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर अ कमिंग वर्कआउट सेशन, एंड इससे आपका नर्व कंडक्शन फास्टर हो जाता है, जिससे योर रिएक्शन टाइम इज़ मच मोर स्विफ्ट एंड यू टेंड टू रिएक्ट टू थिंग्स मच क्विकर एंड यू आर ऑल्सो मोर कोऑर्डिनेटेड. सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ वार्म अप. नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ वार्म अप. सबसे पहले है जनरल वार्म अप, जिसमें आप 5 से 10 मिनट के लिए लाइट कार्डियो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, जैसे कि जॉगिंग या फिर साइकिलिंग. देन सेकेंड वन इज़ डायनामिक वार्म अप, जिसमें आप पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो, जैसे आर्म सर्कल्स या फिर लंजेस. देन देर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप, जिसमें जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो आप अपने स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल परफॉर्म करते हो. सो अपार्ट फ्रॉम फिज़िकल बेनिफिट्स, वार्म अप के बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं. सबसे पहले जैसा मैंने बताया, आपके नर्वस सिस्टम को, यानी कि आपके ब्रेन को रेडी कर देता है एक वर्कआउट या फिर इंटेंस स्पोर्ट्स के लिए. सेकेंडली, इट टेंड्स टू इंक्रीज योर फोकस, मोटिवेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर कॉन्फिडेंस टू द पर्टिकुलर वर्कआउट दैट यू आर अबाउट टू परफॉर्म. वार्म अप ऑल्सो हैज़ परफॉर्मेंस बेनिफिट्स. फॉर एग्जाम्पल, जब आप डायनामिक वार्म अप परफॉर्म करते हो, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव स्प्रिंटिंग, जंपिंग एंड एजिलिटी. एंड जब आप स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वार्म अप जो है परफॉर्म करते हो, इट हेल्प्स टू रिक्रूट द एग्जैक्ट मसल्स जो आप अपनी अपकमिंग स्पोर्ट्स में यूज़ करने वाले हो. सो आई होप अब आपको क्लियर है कि एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, एंड व्हाट आर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मिंग वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज. सो नाउ लेट्स मूव टू द कूल डाउन पार्ट. Let's discuss the physical benefits of performing cool down after exercise, and ये सब evidence based benefits हैं. तो सबसे पहला बेनिफिट वुड बी द ग्रेजुअल रिटर्न ऑफ हार्ट रेट एंड बीपी. जब आप कूल डाउन, जो कि एक लाइट इंटेंसिटी एक्टिविटी सेशन होता है वर्कआउट के बाद, जब आप कूल डाउन में लाइट स्ट्रेचिंग, लाइट कार्डियो परफॉर्म करते हो, इट हेल्प्स टू रिकवर योर हार्ट रेट. आपका हार्ट रेट जो एक्सरसाइज के पहले रहा होता है, उसको रिकवर करने में हेल्प करता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, इट कॉजेज ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ आवर हार्ट रेट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम धीरे धीरे अपने हार्ट को वापस अपने नॉर्मल हार्ट रेट पर लेकर आएँ,
बिकॉज आपने कई बार देखा होगा कि अक्सर लोग जिम में या फिर इवन स्पोर्ट्स खेलते हुए बहुत इंटेंस एक्टिविटी करते हुए बेहोश हो जाते हैं, दे फील डिजी और दे फेंट। दैट इज़ बिकॉज आप अपने हार्ट पे सडन लोड दे रहे हो। सो दैट इज़ अ मस्ट कि आप कूल डाउन परफॉर्म करो आफ्टर you've completed your workout. Cool down also aids in circulation. It helps the blood to flow throughout the body and avoids pooling of the blood in the lower extremities or in your legs, जो बहुत ही common है एक intense workout के बाद. So it also helps to regulate the blood flow throughout the body. कूल डाउन ऑल्सो हेल्प्स टू एलिमिनेट द मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स। तो जब हम एक इंटेंस एक्टिविटी करते हैं हमारे मसल्स फटीग हो जाते हैं एंड व्हेन आवर मसल्स गेट एग्जॉस्टेड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड जो एक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट है। तो कूल डाउन की हेल्प से हम इस बाई प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। कूल डाउन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट डोम्स, DOMS। डोम्स क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। आप लोग सब जब जिम जाते होगे या वर्कआउट करते होगे देन घर आके 1-2 घंटे बाद आपकी मसल्स में सोरनेस डेवलप हो जाता है, स्पेशली जब आप वर्कआउट करने के बाद सोते हो एंड सुबह में उठते हो आपकी मसल्स बहुत ही ज़्यादा सोर एंड स्टिफ फील करती हैं, उसको हम लोग डोम्स बोलते हैं। सो कूल डाउन की हेल्प से आपकी मसल्स को स्टिफ होने से भी आप प्रिवेंट कर सकते हो एंड अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन कर सकते हो। कूल डाउन ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएट अ क्लोजर फॉर योर ब्रेन। जब आप कूल डाउन परफॉर्म करते हो इट सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन कि जो वर्कआउट है वो ख़त्म हो चुका है एंड इट ब्रिंग्स अ स्टेट ऑफ कामनेस टू योर बॉडी। कूल डाउन एक्टिवेट्स द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो आपको इंटेंस एक्टिविटी या किसी डेंजर के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है। वेयर एज पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है फाइट और फ्लाइट के बाद जो कामिंग इफेक्ट है उसको डेवलप करना। सो इट हेल्प्स टू ब्रिंग यू टू अ स्टेट ऑफ कम्फर्ट एंड पीस। सो नाउ वी कम टू टाइप्स ऑफ कूल डाउन। तो सबसे पहले देयर इज लाइट एक्टिविटी कूल डाउन, जिसमें आप 5 से 10 मिनट के लिए लाइट कार्डियो परफॉर्म करते हो जैसे कि जॉगिंग या फिर ब्रिस्क वॉकिंग। देन देयर स्टैटिक स्ट्रेचिंग, जिसमें आप कोई भी स्ट्रेच परफॉर्म करते हो एंड उसको 20 से 30 सेकेंड के लिए होल्ड करते हो। देन देयर इज ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हो टू इम्प्रूव योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ऑल्सो टू इंड्यूस अ सेंस ऑफ कामनेस इन योर बॉडी। एंड ड्यूरेशन की बात की जाए तो बोथ वार्म अप एंड कूल डाउन का जो ड्यूरेशन है वो 5 to 10 मिनट्स रहना चाहिए। एंड आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया कि ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर एंड आफ्टर यू परफॉर्म्ड योर वर्कआउट। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई रियली होप ये वीडियो आपको किसी ना किसी तरह काम आए। सेंड इट टू समबडी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर जो रेगुलरली जिम जाते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।